सबसे बड़ा इश्यू जो निकल के आता है ना, वो निकल के आता है हाई बीम का। अब हाई बीम आपको हर जगह परेशान नहीं करेगी, पर देखिए, तो यहाँ पर ना एक चीज़ निकल के आती है कि देखिए रात के समय में ना जब आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो साइड का जो एग्ज़ैक्ट हम नहीं देख पाते हैं कि हमारा एज कहाँ पर है गाड़ी का। तो सुरक्षित चलने का सबसे लो बीम पे मैं चल रहा हूँ, देखिए हाई बीम की ज़रूरत नहीं है। अब भई लोग क्या करते हैं ना कि करते हैं जब स्पीड हमारी ज़्यादा होती है और सामने भी कोई ट्रैफिक ना हो और हमें दूर तक की विज़िबिलिटी चाहिए हो, हल्का-सा गाड़ी के लेफ्ट साइड पे रखना है, राइट साइड नहीं देखना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा मुझे ब्रेक लेने पड़ेंगे। तो इस टाइम पे मैं राइट की तरफ नहीं देखूँगा, सिर्फ़ अंदाज़े के लिए देखिए कि राइट की गाड़ी कहाँ पर है। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा ब्रेक लिया मैंने, कितनी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। अब कैमरे में थोड़ा-सा ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, तो आपको जो ग्लेयर बनेगा ना आँखों में, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा और कुछ सेकंड के लिए भी ब्लाइंडनेस जो होती है ड्राइविंग करते हुए, ये डेंजर है कि हाई बीम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके ना एकदम आँखों में पड़ती है। जैसे आप नज़दीक आएँगे, बगल में देखिए राइट साइड, अब मैं थोड़ा नज़दीक गया, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई नाइट ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है नए-नए ड्राइवर्स को, या फिर जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है उनको भी दिक्कत आती है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाइट ड्राइविंग में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको सेफ तरीके से कैसे चलना है, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू जो निकल के आता है ना, वो निकल के आता है हाई बीम का। अब हाई बीम आपको हर जगह परेशान नहीं करेगी, पर देखिए टू व्हीलर की जो लाइट्स है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं आजकल, क्योंकि सब में एलईडी हो चुकी है और एलईडी लाइट जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है रात के समय में। तो सबके बारे में बात करेंगे, सुरक्षित आपको कैसे चलना है, सबसे पहले उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम बिजी ट्रैफिक की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर ना एक चीज़ निकल के आती है कि देखिए रात के समय में ना जब आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो साइड का जजमेंट, कोई सा भी आप जजमेंट ले रहे हैं, तो वो उतना एक्यूरेट काम नहीं करेगा, क्योंकि रात को ना विजिबिलिटी एक तो कम होती है, लाइट भी काफ़ी जगह पे आपको कम देखने को मिलेगी। अभी तो हम बिजी मार्केट में हैं, तो यहाँ पर आपको लाइट अच्छी खासी दिखती होगी, बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर एकदम से अंदाज़ा लेना मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर रहे हैं दिन के समय, तो रात के समय में ना उसे यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट हम नहीं देख पाते हैं कि हमारा एज कहाँ पर है गाड़ी का। तो सुरक्षित चलने का सबसे पहला नियम देखिए, जहाँ पर भी आपको डाउट है, अभी यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा मैंने गाड़ी को स्लो करा, जहाँ पर भी आपको डाउट है वहाँ पर आप जो है अपनी गाड़ी को स्लोली निकालिए और स्पेस ज़्यादा रखिए। मतलब दिन के टाइम पे आप जितना स्पेस रखते हैं ना, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा स्पेस रखिए, जब तक आपको बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि भाई स्पेस बिल्कुल नहीं है, स्लो निकालना है गाड़ी को, तो वहाँ की बात अलग है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जो है ज़्यादा स्पेस रखिए। अब देखिए, अगर मुझे गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बगल में मेरे पास अच्छा खासा स्पेस रहना चाहिए। अब दिन में ना अच्छी खासी विजिबिलिटी रहती है, तो अंदाज़ा लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब लो बीम पे मैं चल रहा हूँ, देखिए हाई बीम की ज़रूरत नहीं है। अब भाई लोग क्या करते हैं ना कि संकरी गली, हाईवे, एक्सप्रेसवे, हर जगह हाई बीम पे चलते हैं। हाईवे पे अगर आप चल रहे हैं, स्पीड अच्छी खासी है, तो ही हाई बीम का यूज़ करिए। दूसरी चीज़, अगर आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है, जैसे मेरे आगे भी एक गाड़ी है, तो इस टाइम पे आपको हाई बीम का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो आगे वाली गाड़ी को डिस्टर्ब करेगी। क्योंकि अगर उसके पास डिमिंग जो है IRVM नहीं है, तो दिक्कत निकल के आएगी, उसको भी गाड़ी चलाने में परेशानी होगी, बिना बात के वो ब्रेक लेगा, उससे आपको भी दिक्कत निकल के आएगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लो बीम में काम चल जाता है। हाई बीम तभी यूज़ करते हैं जब स्पीड हमारी ज़्यादा होती है और सामने भी कोई ट्रैफिक ना हो और हमें दूर तक की विजिबिलिटी चाहिए होती है, कि रोड पे अचानक कोई जानवर ना जाए। क्योंकि हाई स्पीड में जब हम चलते हैं तो अच्छी खासी विजिबिलिटी हमें चाहिए होती है दूर तक की, क्योंकि फिर हम ब्रेक उस हिसाब से ले नहीं पाते हैं। तो वहीं पर आप यूज़ करिए, सिटी ट्रैफिक में आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लो बीम में भी अच्छा खासा आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी गाड़ी से मैं ओवरटेक कर रहा हूँ तो थोड़ा-सा ज़्यादा स्पेस लेके कर रहा हूँ। एग्जैक्ट आपको मैच करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप ए पिलर को देख रहे हैं, सेंटर पॉइंट को देख रहे हैं। अब स्टार्टिंग में आपको शायद थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है, बट धीरे-धीरे जब आप चलाएँगे ट्रैफिक में रात के समय, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा धीरे-धीरे। अभी तो हम वो सिचुएशन देखेंगे जो सबसे ज़्यादा डराती है, जो कि है हाई बीम, स्पेशली जब सामने वाली गाड़ी सेम हमारी वाली साइड पे आ रही है। मतलब कई बार जो है डिवाइडर नहीं होता है रोड पे, तो उसमें क्या है कि सामने वाला भी ओवरटेक कर रहा होता है, वो ये नहीं देखेगा कि सामने से गाड़ी जो है अपनी साइड पे चल रही है, वो आप ही की साइड पे आ जाएगा। तो जल्दबाजी के चक्कर में कई बार जो होता है कि ब्रेक नहीं लगते हैं टाइम पे, या फिर हमें आगे दिखता ही नहीं है, एक तरीके से आप ब्लैंक हो जाएंगे, तो वो इश्यू भी निकल के आता है रात के समय। तो अगर आपकी स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी आपके लिए कि भैया आप रात के टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करिए निकलना बिजी जगह पे। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो है टू व्हीलर अपनी लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, मैं राइट साइड मैंने अपनी जो है कंटिन्यू पकड़ी हुई है, तो यहाँ से जो है मैं अपनी गाड़ी को शिफ्ट नहीं करूँगा, इसी साइड में मैं ड्राइव करता रहूँगा। लाइट देखिए आप, हैलोजन बल्ब का थ्रो उतना अच्छा तो नहीं होता है, मतलब उतनी आपको ब्राइट तो नहीं दिखेगी रोड, बट हाँ ये कि काम चल जाता है अच्छा खासा। ये देखिए, अब यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस है, तो यहाँ पर क्या है, ये मुझे स्पीड को ज़्यादा कंट्रोल रखना है, क्योंकि अचानक से कोई क्रॉस कर रहा है। जैसे अब यहाँ पर देखिए ये जंक्शन है,
तो यहाँ पर से कोई क्रॉस कर रहा है तो एकदम से साइड व्यू में आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब जब गाड़ी का फ्रंट रहता है ना तो लाइट आपको विजिबल होती है, रियर होता है तो टेल लाइट विजिबल होती है। साइड व्यू में ना कई बार आपको गाड़ी की लाइट जो एकदम से विजिबल नहीं होती है, स्पेशली अगर डार्क कलर की कोई गाड़ी है या कोई जानवर है तो वो आपको जल्दी से विजिबल नहीं होगा, आपको एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लेने पड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा जो है टर्न्स पे, जंक्शंस पे आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल करके चलना है अगर आपकी गाड़ी स्पीड में ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए रात के समय थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम करती है, जो पिच डार्कनेस होती है, अंधेरे वाली जगह होती है जो बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत निकल के आती है। जहाँ तक लाइट जा रही है वहाँ तक तो अच्छी विजिबिलिटी है, बट उससे आगे आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छा खासा अंदाज़ा है रोड का तो आप इजीली चल पाएंगे, नहीं है तो ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप 4th गियर तक अपनी गाड़ी को ईजिली ड्राइव कर सकते हैं। ये देखिए, तो अभी यहाँ पर तो ट्रैफिक नहीं है, दूसरी साइड की लाइन में जो है ट्रैफिक कंटिन्यू आ रहा है। अब आगे से कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पर कि ये ट्रैफिक जो है डिवाइडर बीच में नहीं होगा तो इसकी जो लाइट है ना डायरेक्ट आंखों में पड़ती है, तो वहाँ पर क्या आपको करना है, देखिए पेरिफेरल विजन एक चीज़ होती है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। पेरिफेरल विजन ऐसा होता है कि देखिए हम अंदाजे से जो है अपनी गाड़ी को निकालते हैं। अंदाज़ा कैसा होता है कि आपको देखना अपनी ही साइड है, मतलब जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको अपना फोकस जो है वो हल्का सा गाड़ी के लेफ्ट साइड पे रखना है, राइट साइड नहीं देखना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेने पड़ेंगे। देखिए जंक्शंस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं रात के टाइम पे। तो यहाँ पर क्या है, अब आगे देखिए इसमें क्या है कि आपको ना थोड़ा सा लेफ्ट की साइड देखना है और नीचे रोड की तरफ आपको ज़रा फोकस रखना है। अब सामने से देखिए कितना ज़्यादा ग्लेयर हो रहा है, बात हेलोजन की एलईडी की नहीं है, हर लाइट में थोड़ा बहुत ग्लेयर होता है। ये देखिए, तो टू व्हीलर की लाइट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है आंखों में, तो जो एक ग्लेयर सा होता है ना, चौंधियाहट सी होती है, उससे क्या होता है ये देखिए। तो इस टाइम पे मैं राइट की तरफ नहीं देखूंगा, सिर्फ अंदाजे के लिए देखिए कि राइट की गाड़ी कहाँ पर है। और देखिए लेफ्ट साइड पे मैंने पूरा फोकस करा है, अपनी लेफ्ट साइड की जगह को पूरा यूज़ करा है मैंने। और यहाँ पर देखिए कुछ तो समझदार है जो लो बीम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल से ब्लैंक हो चुका है, बट फिर भी मैं अपनी साइड ही अपनी गाड़ी को रखूँगा। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने, कितनी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। अब कैमरे में थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, बट आंखों से ना आपको और भी अच्छी क्लियरिटी देखने को मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लेयर दिख रहा है ना, तो इसे 10% कम कर लीजिए आप, आंखों से इतना आपको दिख जाता है। तो आप जो है लेफ्ट साइड पे, ये देखिए, तो आप जो है अपनी लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा फोकस करिए और नीचे रोड पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ये ना हो राइट बचाने के चक्कर में आप ज़्यादा लेफ्ट चले गए या लेफ्ट बचाने के चक्कर में ज़्यादा राइट चले गए। तो ये ग्लेयर इसी तरह से अवॉइड होगा। आपको पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट लाइट में नहीं देखना। अगर डायरेक्ट आप लाइट में देखेंगे तो चाहे गाड़ी छोटी है, बड़ी है, टू व्हीलर है, तो आपको जो ग्लेयर बनेगा ना आंखों में वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा और कुछ सेकंड के लिए भी ब्लाइंडनेस जो होती है ड्राइविंग करते हुए ये डेंजरस हो सकती है। ये देखिए जंक्शंस काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं रात को यही मुझे खतरा लगता है सबसे ज़्यादा रोड पे। एक तो हाई बीम्स का, सिर्फ आगे वाली नहीं पीछे की तरफ से भी जो आते हैं ना, कई बार इतनी हाई बीम में चलते हैं। अब जैसे मैं हैचबैक गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम पे, तो जो ऊंची गाड़ियाँ होती हैं ना, कॉम्पैक्ट एसयूवी या फुल साइड एसयूवी आप बोल सकते हैं, तो उनमें क्या है कि उनकी जो लाइट्स होती है ना काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होती हैं, तो वो जब पड़ती है ना पीछे से हाई बीम में तो भाई वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो आप चाहे डिमिंग IRVM यूज़ कर लीजिए, आपको तभी भी दिक्कत निकल के आएगी। तो प्लीज़ जो भी लोग हाई बीम में चलते हैं ना, थोड़ा सा आप दूसरे का भी सोच के चलिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या है कि ग्लेयर ज़्यादा बनता है, ग्लास भी अगर आपका क्लीन नहीं है, जैसे मेरा जो विंडशील्ड है ये भी बहुत ज़्यादा मैंने क्लीन नहीं रखा है इस टाइम पे, पर ये है कि ये जो फैक्टर हैं ये ग्लेयर ज़रूर बनाते हैं और ग्लेयर को आपको डील इसी तरह से करना है। थोड़ा बहुत अगर हल्का सा, अभी विंटर्स का टाइम है, अगर फॉग इकट्ठा हो रहा है शीशे में तो कोशिश करिए अपने डिफॉगर को भी ऑन रखिए। उसके बारे में थोड़ा आगे बात करूँगा मैं। अब देखिए बिजी जंक्शन आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए ना एकदम से मार्केट एरिया में लेफ्ट राइट से गाड़ियाँ आती हैं, तो स्पीड को आप ज़्यादा स्लो रखिए। ये देखिए, अब जैसे जैसे गाड़ी नज़दीक आती है ना, हाई बीम में क्या होता है कि हाई बीम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके ना एकदम आंखों में पड़ती है। जैसे आप नज़दीक आएंगे, बगल में देखिए राइट साइड, अब मैं थोड़ा नज़दीक गया, ये देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि ये लो बीम हो चुकी है, पर ऐसा नहीं है, वो एंगल चेंज हो चुका है। तो बस वो एक पर्टिकुलर मोमेंट अगर गुजर जाए ना, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उसी टाइम तक आपको अपनी गाड़ी को संभालना है। उसके बाद अब यहाँ देखिए, तो शहर के जो जंक्शंस होते हैं, मार्केट्स होते हैं, यहाँ पर ये चीज़ आपको नॉर्मली देखने को मिलेगी। हर जगह होता है ये, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, कोई बीच रोड पे ही गाड़ी को लगा के खड़ा है। अब ये बस ऐसा लग रहा था जैसे इसकी हेडलाइट ऑन होगी, बट पीछे की तरफ के शायद ग्लास फूटे हुए थे, तो इसलिए काफ़ी तेज़ लाइट जो है चमक रही थी। तो अगली चीज़ बात करते हैं विजिबिलिटी, जो कि होता है आगे जैसे ग्लास आपका है क्लीन नहीं है ज़्यादा, या फिर फॉगिंग हो रही है, जैसे विंटर्स में ज़्यादा होती है, या बंद गाड़ी में आप चल रहे हैं,
तो क्या होता है कि अंदर थोड़ा-सा गर्माहट ज़्यादा रहती है, बाहर ठंडा होता है, तो फॉग वगैरह जो है ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो उसको भाई सिंपली आपको करना क्या है, अपने डिफॉगर को ऑन कर लीजिए, ठीक है ना? और अगर डिफॉगर आप पे ऑटोमेटिक नहीं है या आप मैनुअली सेट करना चाहते हैं, तो भाई जो फ्लो है एसी का, इसको आप जो है विंडशील्ड की तरफ करके और मिनिमम सेटिंग में आप चलाइए। ज़्यादा हाई में रखेंगे तो थोड़ा-सा जो है फटीगनेस, सर दर्द वगैरह हो सकता है लंबे टाइम तक अगर ये चलता है डिफॉगर। तो उसमें भी आप बीच में एयर सर्कुलेशन का बटन ऑन ऑफ करके आप जो है फ्रेश एयर को इनटेक कर सकते हैं अंदर गाड़ी के अंदर, और मिनिमम सेटिंग में आप चला के रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको 2 या 3 पे रखना है। डिफॉगर जो है मिनिमम सेटिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें एक और चीज़ है कि गर्म हवा, ठंडी हवा दोनों में से अगर आप मैनुअली सेट कर रहे हैं कौन सी यूज़ करनी है, तो थोड़ा-सा वार्मर साइड पे आप रखेंगे तो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से डिफॉगिंग काम करती है। मतलब कूल एयर में भी काम करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, बट कंपैरेटिवली जैसे 19-20 का डिफरेंस आता है ना, तो ज़्यादा इफेक्टिव जो है हल्का सा जो गर्म हवा है वो होती है। जब ऑटोमेटिक हम एसी को सेट करते हैं डिफॉगिंग में, तो भी हल्की सी गर्म हवा ही वो आगे ब्लास्ट करता है विंडशील्ड पे। तो देखिए, अब मैं बीच-बीच में यूज़ करता हूँ डिफॉगर को, मैं कंटिन्यू यूज़ नहीं करता हूँ। देखिए, तो क्या होता है कि ग्लास काफ़ी अच्छा क्लीन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा-सा जो गाड़ियों का हेडलाइट का जो एंगल होता है ना, ये लेफ्ट की तरफ ज़्यादा अलाइंड होता है। एक तो कि राइट साइड पे सामने वाले की आँख में लाइट ना पड़े, और लेफ्ट की तरफ थोड़ा-सा ज़्यादा आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो लो बीम में यही फ़ायदा है कि आप अगर अच्छी खासी स्पीड में नहीं चल रहे हैं, मतलब आपकी स्पीड ठीक-ठाक है 50-60, तो उसमें आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाती है आपके फ्रंट की साइड में। मतलब रोड जो है बिल्कुल आपको अच्छे से पता चल जाएगा। कहीं पे अगर पत्थर पड़ा है, कोई जानवर क्रॉस कर रहा है या कोई चीज़ पड़ी है, तो उसको आप ईज़िली जो है बचा सकते हैं अपनी गाड़ी को। तो ये दिक्कत आपको निकल के नहीं आएगी। अब रात के समय ना मेजर एक्सीडेंट इसी कारण होते हैं कि कई बार जजमेंट में जो है ना गड़बड़ निकल जाती है। कैसे निकल जाती है कि भाई हम ले रहे हैं अंदाज़ा कुछ और गाड़ी हमारी थोड़ा-सा ज़्यादा आउट चली जाती है। अब कोई आगे, अब यहाँ देखिए, कोई एकदम से आगे कट ले ले रात के टाइम पे, तो थोड़ा-सा अंदाज़ा नहीं आता। और एक और चीज़ मैंने देखी है आजकल, जो नए-नए गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना, वो जो अंदर गाड़ी के रीडिंग लैंप्स होते हैं ना, इनको ऑन करके ड्राइव करते हैं। तो अब वो इसलिए भी करते हैं कि कई बार पैडल स्विचिंग में उन्हें पैडल का जो है पोजीशन समझ में नहीं आता है, या फिर थोड़ा-सा अंदर उन्हें लगता है कि कंट्रोल्स जो हैं बेटर विजिबल रहेंगे रात के टाइम पे। तो ये दोनों मिस्टेक आपको नहीं करनी है भाई। आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस करिए गियर स्टिक को, पैडल्स को, कि आपको जो है मतलब अंधेरे में भी आप अच्छे से ऑपरेट कर पाएँ, क्योंकि पैरों की जो शफलिंग है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और रात के टाइम पे आपको बहुत बेनिफिट करेगी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो भाई लाइट ऑन करके अगर आप चल रहे हैं तो बाहर की विजिबिलिटी आपको थोड़ा-सा कम देखने को मिलेगी। जब हम डार्क कैबिन में ड्राइव करते हैं ना, यहाँ पर देखिए मुझे मुड़ना है, तो मिरर का भी मैं यूज़ करता हूँ रात को, तो अच्छी विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी अगर आप डार्क जो है कैबिन में ड्राइव करने। अब देखिए मिरर का आपको यूज़ कैसे करना है। साइड मिरर में भी ना ग्लेयर होता है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। अब भाई IRVM में अगर ग्लेयर हो रहा है, तो जो ORVM है इनमें भी ग्लेयर आपको देखने को मिलेगा। तो इनको यूज़ कैसे करना है, देखिए दिन में जैसे हम अंदाजे के लिए मिरर्स का एडजस्टमेंट करते हैं, मिरर को यूज़ करते हैं, रात को भी आपको वही सेटिंग रखनी है, बट रात को हम सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। चाहे आप रिवर्स कर रहे हों, चाहे आप फ्रंट में जो है कहीं गाड़ी को पार्क कर रहे हों, तो अब उसमें क्या है कि अब यहाँ पर देखिए ग्लेयर कितना ज़्यादा हो रहा है। लो बीम कोई करता ही नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि आधे लोगों को लो बीम करना आता ही नहीं है। तो जो मिरर है ना, इनको उसी सेटिंग में आपको यूज़ करना है, बट एक चीज़ है कि आपको कंटिन्यू इन्हें नहीं देखना है। मिरर को अगर आप कंटिन्यू देख के ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पर दिक्कत आएगी, और वहाँ से भी ग्लेयर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ ना करें। सिर्फ एक आइडिया के लिए, जैसे आपको लाइन चेंज करनी है, अब मुझे टर्न लेना था अभी, तो वहाँ पर क्या है, मैंने हल्का सा मिरर को ऑब्जर्व करा, जिससे कि मुझे एक आइडिया मिल गया पीछे कोई गाड़ी नहीं है। तो बस इसी हिसाब से आपको जो है मिरर का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यू नहीं देखना है। IRVM भी यूज़ कर रहे हैं, IRVM में तो चलो डे नाइट वाला फीचर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे अभी देख सकते हैं ये हाई बीम लो बीम जो है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए सामने से जो है डिपर दिया, और खैर मैं तो लो बीम में ही चलता हूँ, तो ऐसा कोई, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह की कमी है। तो रात को ना बहुत सुरक्षित चलना है आपको, साइड बचाते हुए और साइड में थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करते हुए चलिए। मैं तो यही कहूँगा आपको, क्योंकि बिल्कुल आप अंदाज़ा लेते हुए कि बिल्कुल मैच करते हुए मत निकलिए कहीं पर से भी। थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस रखेंगे तो आपके लिए ही सहूलियत रहेगी और आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। और बाकी ओवरटेक भी करना है तो भी स्पेस रखिए लेफ्ट राइट जगह पे। रात के टाइम पे ना थोड़ा सा आपको परेशान करेगी विजिबिलिटी, बट धीरे धीरे यूज्ड हो जाते हैं हम, रात को भी ड्राइविंग करना ईजी हो जाता है। बस ये हाई बीम वाला फैक्टर जो है इसको आप कंसिडर करिए, और ग्लास को थोड़ा सा क्लीन रखिए, और जो है डिफॉगर का आप यूज़ करते रहिए, स्पेशली विंटर्स के टाइम पे, मानसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको विजिबिलिटी में हेल्प ये करने वाला है। तो ये थी सारी जानकारी नाइट ड्राइविंग को लेके,
कोई चीज़ मिस हो गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है आपका वो भी आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।